प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी। आज जब उनको हमारे नेता ने जब उनको दो बार ऑप्शन दिया, मौका दिया, दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। 7 वर्ष से सिंगापुर में रह रही हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, आज सुबह से सारण की प्रत्याशी यानी कि रोहिणी आचार्य फिर से चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि उनके ऊपर फिर से एक याचिका दायर हो गई है जिसमें ये कहा गया है कि ना रोहिणी आचार्य भारत की नागरिक है और ना उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें और दस्तावेज सबमिट किए हैं जिससे ये पता चले कि वो सिंगापुर में कहाँ रहती हैं और क्या उनको सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त है या फिर भारत को लेकर भी। अब इस पे बिहार में सियासत होने लगी है। इस पे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। होगी सरकार उस चीज को देखेगी नहीं। हाँ बताइए। क्या है प्रश्न आपका? मदरसा में बम ब्लास्ट हुआ है सर, और इसी का निंदा कर रहे हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों को बदनाम कर रही है। क्या बोल रहे हैं? भाजपा मुसलमानों को बदनाम कर रही है और इसी के नेता कर रहे हैं। नहीं, वो तो देख रहे हैं। सरकार जो है उस पर संवेदनशील होगी, सरकार देखेगी कि क्या मामला है, उसकी जांच होगी। प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी जी। और कोई मामला, कोई बात है? किया है कि प्रधानमंत्री ने मौन व्रत रख रखा है। बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को जिता के भेजा। 5 सालों में क्या विकास का कार्य किया है बताएं। मौन व्रत पूरा रखे। विकास का काम क्या हुआ उन्हें अंदाज नहीं होगा। यहाँ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, दोनों आदमी जो है, दोनों माननीय दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। अब उनके तरह नहीं है कि 5 विभाग अपने पास में रहकर कोई काम नहीं करते। नहीं, क्या हाल उन्होंने किया जब उनको मौका मिला, उनके माता पिता को मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? जंगल राज बना के रखा। आज जब उनको हमारे नेता ने जब उनको दो बार ऑप्शन दिया, मौका दिया, तो 5 विभाग अपने पास में रख के लूट करने का ही काम किया। इसके अलावा कुछ काम है? अभी देखिए ना रोहिणी आचार्य का, रोहिणी अभी तो याचिका दायर हुआ है रोहिणी आचार्य के बारे में। तो जो क्या है उसमें अनुच्छेद 84 में जो है ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जो अनुच्छेद 102 में जो स्पष्ट बताना भी चाहिए कि जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। जो भारत के नागरिकता नहीं है, जो बाहर में, अनुच्छेद 102 में ये स्पष्ट है कि जो प्रावधान है कि जो बाहर में 7 वर्षों से बाहर में रह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि यहाँ के नागरिकता है कि नहीं है। इस पर तो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, कोई जिक्र नहीं किया। 7 वर्ष से सिंगापुर में रह रही हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त किया है कि नहीं। जब विदेश में नागरिकता है आपकी, तो आप कैसे, आप तो लोकसभा और राज्यसभा के आप योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। उसको तो मानता नहीं है सरकार में, यहाँ भारत में। सर तेजस्वी यादव एक बात और कही है कि जब तक मोदी को बेड रेस्ट ना करवाते हैं हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे। बौखला गए हैं तेजस्वी जी, और बौखला के ऐसा बात बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि उनका रिजल्ट 0 होने वाला है 4 तारीख को, इसलिए बौखलाहट में वो बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। 4 चरणों का जो मतदान हो गया है ना, सब जगह जो एनडीए का लहर देखे हैं, इस कारण वो घबराए हुए हैं, बेचैन है। जो खाता पिछले बार एक महागठबंधन का उसमें खुल गया था पिछले बार, वो इस बार समाप्त हो जाएगा। जो 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगी। तो देखा आपने क्या कुछ कहा। उमेश कुशवाहा ने सीधे तौर पे कहा कि ये तो सही बात है, उनको बताना चाहिए कि वो कहाँ की नागरिक है। 7 साल से वो सिंगापुर में रह रही है, आखिरकार क्यों नहीं वो दस्तावेज सौंप रही है। आपको बता दें, एक सारण के एक मतदाता ने ये कंप्लेन की है और याचिका दायर की है कि रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने अपने संपत्तियों का गलत इंफॉर्मेशन दी है। संपत्तियों को लेके ये भी नहीं बताया कितना आय है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना क्या कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ी। और इस याचिका के बाद लगातार बिहार में हर तरीके की सियासत हो रही है और हर कोई अब ये जानने में दिलचस्पी रख रहा है कि क्या रोहिणी आचार्य को भारत की नागरिकता प्राप्त है या सिंगापुर की, क्योंकि बीते
7 सालों की अगर हम बात करें तो 7 साल से रोहिणी आचार्य जो है वो सारण में बात करें हम तो लड़ रही है, लेकिन 7 सालों से वो सिंगापुर में रह रही थी। अब ये सवाल आ रहा है कि क्या उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है या फिर नहीं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।